आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। 2023-24 का न्यू पीडीएफ है। ठीक है। अध्याय 5 दिया है जल, क्लास 7 सामाजिक विज्ञान। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सुन के मैंने सेम टू सेम बुक से यहाँ पर नोट किया ताकि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे। प्रश्न ये पूछा है कि अलवन जल के स्रोत ने कहा अलवन जल के स्रोत नहीं है। ऑप्शन नदी, तालाब, हिमनद या फिर समुद्र। तो सही टिक हो जाएगा समुद्र। क्या हुआ? समुद्र। अलवन जल के स्रोत यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया है कि महासागरीय जल का उठना एवं गिरना जो वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन तरंग, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा या फिर सुनामी। सही टिक हो जाएगा तरंगे कहलाते क्या चीज? तो तरंग कहलाते महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती है। महासागरीय गर्म जल धारा जो वो क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है कि ध्रुवों के निकट कहाँ पर ये जो धाराएं उत्पन्न होता है। तो धाराओं के निकट भूमध्य रेखा के निकट। फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ दिया है कि कर्क रेखा के निकट या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सही टिक आपको इसमें टिक लगाना कि भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, इसमें आपको टिक लगा लेना है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ लिखिका है। सुनामी जो वो है किस भाषा का शब्द है। तो उत्तर है कि सुनामी जो जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का? तो जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि प्रोतोश्रय। क्या था? पोताश्रय तरंग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि तरंगे किसे कहते हैं। तरंगे किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि जब महासागरीय जल सतह पर लगातार उठता और गिरता तो इसे तरंग कहते हैं। क्या था? महासागरीय जल जो उठता और फिर गिरता है तो उसे हम लोग तरंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं। दीर्घ और लघु ज्वार। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। क्या? तो आपको ध्यान से समझना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब ये दीर्घ ज्वार आते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार आते हैं। फिर ना कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तब ये लघु ज्वार आते हैं। क्या आता है? तो लघु ज्वार। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? तो देखिए सही इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि 22 मार्च विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जो है ना वो विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि मीठे पानी इसको हम लोग कहते हैं अलवन जल। क्या कहते हैं? अलवन जल के प्रमुख स्रोत का कौन कौन से हैं जहाँ पर मीठे जल पाया जाता है। उत्तर भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब पृथ्वी के नीचे जो जल है उसी को कहते हैं। झीलों का अलवन जल, नदियां, तालाब, कुआं, नलकूप, हिमनद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये सब क्या है? मीठे पानी के प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सुनामी किसे कहते हैं। आपको समझाने के लिए सुनामी किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भू संस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक स्थापित होता है जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। अब देखिए मैंने पूछा गया है कि ज्वार भाटा जो का है किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखना है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर समुद्र का जल कुछ किलोमीटर आगे चला जाता है। कहते हैं कुछ किलोमीटर जो है वो आगे चला जाता है उसे ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार। और वापस अपनी जगह पर आ जाता है तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा। आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र का नामांकित चित्र भी आपको देखिए चित्र भूगोल पाठ पुस्तक पेज नंबर 30 में दिया गया। वहां से आपको जल चक्र का चित्र बनाने का इच्छा है तो आप बना सकते हैं। इसके बारे में जो लिखना है मैं आपको बताता हूँ। लिखना है कि जिस
प्रक्रम में जल लगातार अपने फल स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। कहाँ-कहाँ चक्र लगाता है? महासागर, वायुमंडल और धरती के बीच, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती है? क्या चीज? तो महासागरीय धारा जो वो किसी क्षेत्र को, तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि जहाँ से गर्म धाराएं उत्पन्न होती है वहां के आसपास के क्षेत्र को यह गर्म कर देती है। क्या कहती है? तो गर्म कर देती है, अर्थात आसपास का तापमान जो था वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और जहाँ से ठंडी धाराएं उत्पन्न होती है वहां के तापमान को यह कम कर देती है। क्या कहती है? तो कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न दिया है कि जल संरक्षण की कुछ विधियां, आपको क्या बताने के लिए क्या कि जल संरक्षण की आपको कुछ विधियां, तो उत्तर में है कि जल को अत्यधिक जरूरत से ज्यादा व्यर्थ ना करें। व्यर्थ का मतलब बर्बाद इनको नहीं करें। दूसरा है कि नदियों एवं तालाबों में फैक्ट्री एवं अन्य उद्योगों का अपशिष्ट अपशिष्ट नहीं फेंकना चाहिए। फिर तीसरा आपको लिखना है कि तालाबों या आदि में पशुओं को नहीं उनको नहलाना चाहिए। चौथा लिखना है कि पानी के नलों को क्या है? खुला आपको नहीं छोड़ने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ये समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।